एक सवाल है तुमसे। अगर मैं तुमसे बोलूं कि तुम जितना ज्यादा काम कर रहे हो उतने ही ज्यादा गरीब बन रहे हो, तो गुस्सा आएगा या क्यूरियोसिटी होगी? और अगर मैं ये बोलूं कि अमीर लोग कभी पैसे के लिए काम नहीं करते, तो दिमाग बोलेगा ये क्या बकवास है। लेकिन भाई, ये सच्चाई है। और आज मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाने वाला हूं जिसने मेरे दिमाग का पूरा सिस्टम हिला दिया। मैं बात कर रहा हूं रिच डैड पुअर डैड की। और ये कोई थ्योरी नहीं है, ये एक लड़के की असली जिंदगी की कहानी है। और वो लड़का मैं ही हूं इस कहानी में। मेरे पास दो बाप थे, एक मेरे असली पापा और एक मेरे दोस्त माइक के पापा। अब यहीं से खेल शुरू होता है। देखो भाई, मेरे असली पापा हाईली एजुकेटेड, सरकारी नौकरी, सेफ लाइफ, मैं उन्हें कहता हूं पुअर डैड। और माइक के पापा बिजनेसमैन, रिस्क लेने वाले, पैसे को समझने वाले, ये थे रिच डैड। अब दोनों मुझे एडवाइस देते थे। पुअर डैड कहते थे बेटा पढ़ाई करो, नौकरी लो, जिंदगी सिक्योर बनाओ। और रिच डैड कहते थे पैसे के पीछे मत भागो, ऐसा सिस्टम बनाओ कि पैसा तुम्हारे पीछे भागे। अब तुम खुद सोचो किसकी बात ज्यादा टेम्पटिंग लगती है। यहां ट्विस्ट है, पुअर डैड इंटेलिजेंट थे लेकिन फाइनेंशियली स्ट्रगल करते थे। रिच डैड ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे लेकिन फाइनेंशियली फ्री थे। क्यों? क्योंकि दोनों की सोच अलग थी। पुअर डैड का माइंडसेट था कि पैसे की कमी है, रिस्क मत लो, जॉब ही सेफ है। और रिच डैड का माइंडसेट क्या है? पैसा कैसे बनाया जाए, रिस्क को समझो, उससे भागो मत, बिजनेस और इन्वेस्टमेंट से ग्रो करो। भाई, गेम पैसे का नहीं है, गेम है माइंडसेट का। स्कूल हमें क्या नहीं सिखाता। अब एक सच्चाई सुनो, तुमने 12 साल स्कूल में पढ़ाई की, फिर कॉलेज, डिग्री, लेकिन कभी किसी टीचर ने यह सिखाया कि पैसा कैसे मैनेज करें, इन्वेस्टमेंट क्या होता है, या फिर टैक्स कैसे बचाएं? नहीं ना। लेकिन रिच डैड बोलते हैं स्कूल तुम्हें एम्प्लॉय बनाता है, ओनर नहीं। और ये लाइन सुनकर मैं लिटरली हिल गया था। अब एसेट वर्सेस लायबिलिटी जिंदगी बदलने वाला कॉन्सेप्ट है। ध्यान से सुनना, ये पूरा गेम ही पलट देता है। एसेट जो तुम्हारी जेब से पैसा डालता है, एसेट जो तुम्हारी जेब में पैसा डालता है, और लायबिलिटी जो तुम्हारी जेब से पैसा निकालता है। अब एग्जाम्पल क्या है इसका? जैसे रेंट वाला मकान, पैसा आता है तो एसेट है। अगर ईएमआई वाला खुद का घर है, पैसा जाता है तो वो लायबिलिटी हो गई। स्टॉक बिजनेस ये पैसा जनरेट करते हैं तो ये एसेट हो गया। और ईएमआई पर आईफोन लेना, पैसा जाता है, विच मीन्स इट इज अ लायबिलिटी। सबसे बड़ी गलती क्या है? लोग लायबिलिटी को एसेट समझ लेते हैं और फिर बोलते हैं यार पैसा टिकता ही नहीं। अरे टिकेगा कैसे? तुम खुद ही उसे बाहर भेज रहे हो। कैश फ्लो, पैसा कहां जा रहा है? अब एक छोटा सा विजुअलाइजेशन करो। मिडिल क्लास लाइफ, सैलरी, ईएमआई, बिल्स, खत्म। रिच लाइफ क्या है? इनकम, एसेट्स, एसेट्स से इनकम, और एसेट से इनकम होती जाएगी। ये लूप चलता रहेगा, यानी पैसा तुम्हारे लिए काम करने लगता है। ये ऐसा है जैसे तुम एक एम्प्लॉय नहीं बल्कि सीईओ बन गए हो अपने पैसे के। और एक सबसे खतरनाक ट्रैप है कि जब तुम्हें सैलरी मिलती है तो तुम्हें खुशी होती है, फिर तुम खर्च करते हो, ईएमआई लेते हो, और फिर अगली सैलरी का इंतजार। इसे कहते हैं रैट रेस। तुम भाग रहे हो लेकिन कहीं पहुंच नहीं रहे। रिच डैड ने एक दिन मुझसे कहा पुअर लोग पैसे के लिए काम करते हैं, रिच लोग पैसे को अपने लिए काम करवाते हैं। और उस दिन मुझे समझ आया मैं गलत रेस में भाग रहा हूं। अभी तो ये ट्रेलर था, पार्ट 2 में मैं तुम्हें बताऊंगा पैसे कमाने के 4 तरीके, कैश फ्लो क्वाड्रेंट, क्यों 90% लोग पूरी जिंदगी फंसे रहते हैं, फियर और ग्रीड कैसे तुम्हें कंट्रोल करते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट, तुम अभी से क्या शुरू कर सकते हो। और ट्रस्ट मी, अगर तुमने पार्ट 2 समझ लिया तो तुम्हारी लाइफ की डायरेक्शन बदल सकती है।